आपने कई बार ऐसी स्थिति देखी होगी किसी किसी कुंडली में। जैसे कुछ लोग ज्योतिषी हैं, तो आप लोग सुनते होंगे कि हमें तो पंडित जी ने बताया कि हमारी कुंडली में तो काफ़ी सारे राजयोग है, लेकिन हमारी लाइफ से तो परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में अब क्या करें कि हमारी कुंडली में तो राजयोग है। देखिए, राजयोग का अर्थ सीधा सीधा इससे नहीं होता है कि आपकी लाइफ में परेशानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि राजयोग का अर्थ ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ से परेशानी ख़त्म हो जाए। लाइफ से परेशानी किसी की ख़त्म नहीं होती है, बस कारण यह है कि किसी की लाइफ में ज़्यादा परेशानी रहती है, किसी की लाइफ में कम परेशानी रहती है, लेकिन प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि राजयोग का भी एक लेवल होता है। जब भी हम राजयोग के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की जो राजयोग उसकी कुंडली में जो बना हुआ है, वो राजयोग किस स्तर का बना हुआ है। किसी किसी को वो राजयोग नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रखता है, व्यक्ति के पास धन आता रहता है, व्यक्ति सुख भोगता है, समय समय पर साल में एक दो बार वह बाहर घूमने भी चले जाता है। नॉर्मली एक अपना फ्लाइट से ट्रैवल करके वो अगर उसे कहीं घूमने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है, तो वो घूम लेता है आराम से। तो ये भी एक राजयोग में आता है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले रहा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, तो भी वह राजयोग में आता है। और एक ऐसा भी राजयोग होता है जो व्यक्ति को बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस जिसका चल रहा होता है, जिसका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, वह भी राजयोग होता है। और एक इससे भी ऊपर लेवल का राजयोग होता है। तो राजयोग का कहने का अर्थ है कि ज्योतिष ना हमेशा क्वालिटी के ऊपर बात करता है कि अगर कोई अच्छा योग है तो कितना अच्छा योग है, कोई खराब योग है तो कितना खराब योग है। तो राजयोग का अर्थ सीधा सीधा आपके फाइनेंशियल, आपके कर्म को लेकर के, आप फाइनेंशियली कितना ग्रोथ कर सकते हैं, उन बातों को लेकर के है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो किस कारण से आ रही है, पहले यह देखना जरूरी हो जाएगा। ये नहीं कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आपकी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। आपकी कुंडली में जिस बात को लेकर के परेशानी होगी, उस बात को लेकर के परेशानी आएगी ही आएगी। जिस भाव का, जिसका कारक ग्रह, जिस भाव का स्वामी भावेश कुंडली में पीड़ित हो रखा हो, वह टाइम टाइम पे जैसे पिंच करना होता है वो करेगा ही करेगा, भले ही आपकी कुंडली में कितना ही अच्छा राजयोग क्यों ना हो। तो उसका उपाय करना ज़रूरी रहता है। और बस ऐसे ही देखा जाता है कि अब ये ना समझिए कि अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आपकी कुंडली में राजयोग है लेकिन परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, तो सबसे पहले यह जानिए कि ये राजयोग आपको किस किस क्षेत्र में, आपको कहाँ कहाँ यह आपको राजयोग का फल महसूस करवाएगा। आपको यह प्रैक्टिकली फील होगा कि हाँ, मेरे को इस क्षेत्र में राजयोग है। तो ये पूछ लेना चाहिए कई बार, अगर कोई ज्योतिष कहता है कि राजयोग है तो ये किस क्षेत्र में दिक्कत देगा, किस क्षेत्र में अच्छा करेगा, और किस क्षेत्र को लेकर के मेरी कुंडली में ख़राब कंडीशन हो रखी है कि इन सब चीज़ों में दिक्कत देगा। मेरे पास अभी तक जो भी केसेस आए हैं, मैंने हमेशा उन्हें बताया है कि भैया आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कत है, रिलेशनशिप को लेकर के दिक्कत है, फैमिली में कभी कभी कलह कंडीशन की बन जाती है। मैं नॉर्मली जब कुंडली एनालाइज करता हूँ तो मैं सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे ये ख़राब है। तो किसको लेकर के उपाय करना है, किसको लेकर के नॉर्मली काम चल सकता है, या फिर किसको लेकर स्टोन पहनना है हमें, तो ये सब कुंडली हमें बता देता है। और बस ऐसे ही जाना जाता है। धन्यवाद।